अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप जरा सोचें, आज पूरी दुनिया जोर दे रही है, पूरी दुनिया कोशिश कर रही है कि मुसलमान नमाज का आदी बन जाए, मुसलमान रोजे का आदी बन जाए, मुसलमान ज़कात का आदी बन जाए, मुसलमान हज का आदी बन जाए। यकीनन नमाज अफजलुल इबादत है। नमाज के लिए इंसान को जिद्दोजहद करनी चाहिए। इंसान नमाज पढ़ने वाले को अच्छी नजर से देखता है, इंसान ज़कात देने वाले को अच्छी नजर से देखता है, इंसान हज करने वाले को अच्छी नजर से देखता है, इंसान उम्रा करने वाले को अच्छी नजर से देखता है, इंसान रोजा रखने वाले को अच्छी नजर से देखता है। अल्लाह अकबर, ये सारी खूबियां अपनी जगह पर हैं, लेकिन इसका मामला ये है कि नमाज पढ़ने वाला जब नमाज पढ़ता है उसका फायदा उसे पहुंचता है, ज़कात का फायदा दूसरे को जरूर पहुंचता है, लेकिन रोजे का फायदा उसे खुद को पहुंचता है, हज का फायदा उसे खुद को पहुंचता है। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि मेरी उम्मत को कुछ ऐसी चीजें भी बताई जाएं जिस चीज की बुनियाद पर इंसान नमाज पढ़ने वालों के बराबर हो जाए, कायमुल लैल और साइमुल नहार के बराबर हो जाए। इसलिए कि उसे बाजार में भी जाना है, उसे इंसानों के साथ रहना भी है, उसके साथ मुस्लिम भी रहेंगे, उसके साथ गैर मुस्लिम भी रहेंगे, उसके पड़ोस में अपने भी रहेंगे, उसके पड़ोस में पराए भी रहेंगे, सफर में अपने भी होंगे, सफर में पराए भी होंगे, तिजारत में अपने भी होंगे, तिजारत में पराए भी होंगे। हो सकता है मेरा कोई उम्मती रोजा मुसलसल न रख सके, हो सकता है मेरा कोई उम्मती साइमुल नहार न हो, कायमुल लैल न हो, मुश्किल से रमजान के रोजे रखता हो, मुश्किल से 5 वक्ता नमाज अदा करता हो, और फिर उसके दिल में यह ख्याल पैदा हो मैं तिजारत की बुनियाद पर हमेशा नमाज पढ़ने वाले की बराबरी नहीं कर सकता, मैं तिजारत करने की बुनियाद पर हमेशा रोजा रखने वाले के बराबर नहीं हो सकता, मैं जो है तिजारत करने की बुनियाद पर दूसरी इबादत के अंदर किसी मुसलमान की बराबरी नहीं कर सकता। तो मेरे पास वो कौन सी चीज आ जाए जिसकी बुनियाद पर मैं उन लोगों की बराबरी कर लूं। तो मेरे आका ने उस नफ्स को टटोला और उसके बाद उसे ऐसा जौहर अता फरमा दिया जिसकी बुनियाद पर वो इंसान सिर्फ अपने रवैये से, अपने कैरेक्टर से, कैरेक्टर के मुजाहिरे से वो नमाज जो पर हमेशा पढ़ता है उसके बराबर हो जाए, जो ज़कात देता है उसके बराबर हो जाए, जो हमेशा रोजे रखता है उसके बराबर हो जाए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छे अखलाक का मालिक कायमुल लैल और साइमुल नहार के बराबर हो जाता है। ये अच्छे कैरेक्टर नमाज पढ़ते मुसलमान देखेगा, रोजा रखते मुसलमान देखेगा, लेकिन कैरेक्टर आपके गैर मुस्लिम भी देखेंगे, दूसरे भी देखेंगे आप कैसे मुसलमान हैं, आपका मजहब आपको क्या सिखाता है, आपके मजहब ने आपको क्या तालीम दी, आपका दीन आपको किस तरीके से संवारता है, ये कौन देखेगा, ये गैर देखेंगे। और इसका इजहार कैसे होगा, जब आप अपनी जबान से सच बोलेंगे तो आपकी सच्चाई की बुनियाद पर दुनिया तस्लीम करेगी कि ये जिस मजहब का मानने वाला है, इस मजहब ने इसे सच्चाई की तालीम दी। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, अल्लाह अकबर, इससे पहले मैंने बरतानिया की सरजमीन पर यह वाकया अर्ज किया था। गौर से मुसलमानों सुनो, अल्लाह अकबर, एक कंडक्टर और एक मुस्लिम मुसाफिर बस में सवार होता है, कंडक्टर से टिकट वसूल करता है, बड़ी नोट देता है, कंडक्टर ने रकम वापस की, उसमें जानबूझ करके उस कंडक्टर ने 1 रुपया ज्यादा उस मुसलमान को अता फरमाया, इसलिए कि उसके चेहरे पे दाढ़ी थी। तो कंडक्टर समझ गया कि ये मुसलमान है, उसने गिना, देखा 1 रुपया ज्यादा है, तो दिल में ख्याल पैदा हुआ, यार क्या फर्क पड़ता है, 1 रुपया रख लो। इसी शशोपंज में था, रखूं के दूं, इतने में उसका स्टॉप करीब आने वाला था और उसे उतरना था। उसने सोचा 1 रुपये से क्या होगा, उसने कंडक्टर से कहा ये आपने 1 रुपया अनजान में मुझे ज्यादा दे दिया था, ये ले लो।
कंडक्टर का जवाब सुनिए। कंडक्टर ने जवाब में कहा, भाई साहब मैंने अनजाने में 1 रुपया आपको ज्यादा नहीं दिया था, मैंने जानबूझकर 1 रुपया ज्यादा दिया था, इसलिए कि मैंने पढ़ा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन बनकर के आए और उनका मानने वाला भी कभी अमानत में खयानत नहीं करता। तो मैंने आपके चेहरे पे दाढ़ी देखी तो मैंने सोचा जरा 1 रुपया ज्यादा देकर देखूं तो सही कि आप मोहम्मद अरबी की तालीम पर अमल करते हो कि नहीं करते। आपने 1 रुपया लौटाकर बता दिया कि आप मोहम्मद अरबी के सच्चे मानने वाले हो। वो शख्स का स्टॉप आया, वो उतरा और उतर कर सजदे में गिर गया और सजदा करते हुए कहता है, मौला तेरा शुक्र है कि तूने मेरा ईमान बचा लिया, वरना 1 रुपए के बदले में मैं तो अपना ईमान गंवा चुका था। आज दुनिया देख रही है, आज दुनिया जांच रही है। अगर एक मुसलमान तिजारत के मामले में अपने कैरेक्टर को दुरुस्त कर ले, सफर में अपने कैरेक्टर को दुरुस्त रखे, मार्केट में अपने कैरेक्टर को दुरुस्त रखे, अंदाजे गुफ्तगू उसका दुरुस्त हो, तो दुनिया मुसलमानों पर कीचड़ नहीं उछालेगी, बल्कि दुनिया इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हो जाएगी। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस वक्त जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वो बुराइयों के सैलाब का दौर है, बद अखलाकी के सैलाब का दौर है। बुराइयां बहुत बढ़ चुकी हैं, सैलाब आ चुका है और इससे बचना बेपना मुश्किल है। अल्लाह अकबर। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को अखलाक को महफूज रखने के हवाले से, अखलाक को बेहतर रखने के हवाले से ऐसी तालीम देते हैं कि अल्लाह अकबर। आप जानते हैं आज जितनी बुराइयां सोसाइटी में फैल रही हैं और फैली हुई हैं, उससे कई गुना ज्यादा बुराइयां रसूल आजम की बासत के वक्त मक्के में फैली हुई थी, सऊदी में फैली हुई थी। उस जमाने में सऊदी तो नहीं था, हिजाज के जमीन के ऊपर फैली हुई थी। अल्लाह अकबर। बड़ी बुरी पोजीशन थी, लोग पानी की तरह शराब पीते थे, जुए में बीवियों को हार जाया करते थे, बदकिरदारी आम थी। बड़ा अजीब बल्कि हाल ये था कि लोग अपनी लौंडियों से बदकारियां करवाते और उसका पैसा लेकर अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। इस तरीके की सिचुएशन थी। अब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सिचुएशन को रोकना था, इंसान को अखलाक के जेवर से आरास्ता करना था। सरकार जानते थे कि ये सारी बुराइयां वो हैं जिनकी बुनियाद पर इंसान का वकार मजरू होता है, जिसकी बुनियाद पर इंसान का दिल मुर्दा होता है। ये सारी बदकिरदारियां वो हैं जिसकी बुनियाद पर आपस में खूरेजी होती है, आपस में तसादुम होता है, आपस के अंदर फसादात होते हैं। तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की सरजमीन पर 2 चीजों की तबलीग इब्तिदा में फरमाई, तौहीद और आखिरत। लोगों को आखिरत के हवाले से बताया, मरोगे बारगाहे समदियत में पहुंचना है। मौत फना का नाम नहीं है बल्कि इंतकाले मकानी का नाम है। कब्र में जाओगे फिर रब की बारगाह में तुम्हें हाजिर होना है, तुम्हें पल पल का हिसाब देना है। निगाहों का हिसाब देना होगा, कान का हिसाब देना होगा, ज़बान का हिसाब देना होगा, पैर का हिसाब देना होगा, वक्त का हिसाब देना होगा, कैरेक्टर का हिसाब देना होगा। ये सारे हिसाब तुम्हें रब्बे कदीर की बारगाह में देने होंगे। फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीजान के हवाले से फरमाया कि मीजान कितना बड़ा है। आका फरमाते हैं 7 आसमानों जमीन अगर एक मीजान में रख दिए जाएं तब भी मीजान जो है भर नहीं सकता। इतना बड़ा मीजान है, इतना बड़ा वो पलड़ा होगा। अल्लाह अकबर। अब आप सोचें जब सरकार ने मीजान की तशरीहात फरमाई तो सहाबा लरस गए कि हमारे पास इतने आमाल कैसे होंगे जिसकी बुनियाद पर हम मीजान को भर सकें। सहाबा में नेकियों का जज्बा सरकार ने भर दिया था, सहाबा में नेकियों की अजमत सरकार ने भर दी थी। सहाबा गुनाह से दूर रहते थे,
नेकियों में आगे बढ़ते थे। अब सरकार को सोसाइटी को सुधारना है, सोसाइटी को संवारना है, तो आका चाहते थे कि मेरे गुलाम मार्केट के अंदर जब निकले तो आम इंसान भी उनको देखे, तो नमाज पढ़ते हुए भी भले न देखे, लेकिन उनके अंदाजे हयात से मेरी तालीम समझ में आ जाए, उनके अंदाजे जिंदगी से मेरी तालीम समझ में आ जाए कि मैं कौन सी तालीम देता हूं, मैं किस लिए मबूस किया गया हूं। तो रसूल आजम ने सहाबा के अंदर जोश पैदा किया और इरशाद फरमाया, कल बरोज़े क़यामत मीज़ान पर जब आमाल तोले जाएंगे तो सबसे वजनी जो अमल होगा वो हुस्न अखलाक होगा, वो बेहतरीन कैरेक्टर होगा। जब सरकार ने ये फरमा दिया तो किसी सहाबी का हाल ये न होता कि तुरशरुई करते, किसी सहाबी की पोजीशन ये न थी कि जबान दराजी करते, किसी सहाबी का हाल ये न था कि जाहिलाना अंदाज इख्तियार करते, बल्कि हर सहाबी का कैरेक्टर इतना अजीम था कि दुनिया उनके कैरेक्टर की कसम खा सके। मैं आपको बताऊं, बहुत सारी खवातीन भी यहां पर मौजूद हैं, मगरिबी तहजीब और कल्चर ने आज अपने रंग में ऐसा रंग दिया जिसकी बुनियाद पर अखलाक का जेवर उतार कर खवातीन ने भी फेंक दिया है और हर बुरे अखलाक के जेवर को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया। इल्ला माशाअल्लाह वैंकूवर दुनिया का खूबसूरत इलाका, वहां एक माउंटेन है जिसको विस्लर माउंटेन कहते हैं, जहां दुनिया से बेशुमार लोग आते हैं और उस माउंटेन को देखने के लिए जाते हैं। मैं एक मर्तबा अपने दोस्त अहबाब के साथ विस्लर माउंटेन पर पहुंचा। अब चूंकि वहां मुसलमान भी लिबास ऐसा पहनता है जिससे समझ में नहीं आता कि ये मुसलमान है या गैर मुस्लिम। बरमुंडा पहना हुआ एक नौजवान जब मुझे इस हुलिये में देखता है तो मुझे सलाम किया उसने, तो मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मुसलमान होगा तभी सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया। फिर मुझे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आई कि जब कोई अजनबी मिले तो पहले उससे उसका नाम पूछ लो। तो मैंने उसका नाम पूछा, जैसे ही नाम पूछा तो उस शख्स ने अपना नाम ईसाई जो नाम होता है वो नाम बताया, तो मुझे हैरत हुई। खैर, मैंने अपनी हैरत का इजहार तो नहीं किया, लेकिन उससे बातचीत करने में लग गया। मजीद हैरत उस वक्त हुई कि जब वो शख्स बात करता तो मुस्तकबिल के हवाले से कोई बात करता तो इंशाअल्लाह कहता, विस्लर माउंटेन के हवाले से कह रहा है माशाअल्लाह ये कितना खूबसूरत है, अमामे को देखकर कहता है सुभान अल्लाह आपका अमामा कितना अच्छा है। तो मुझे हैरत हुई और तजस्सुस हुआ कि एक ईसाई इस तरीके से माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी बातें, ये सारे जुमले कैसे अदा कर रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि ये सारे जुमले आपकी जबान से अदा हो रहे हैं, ये आपने कहां सीखे। अब मेरी बहनें गौर से सुनिए और आप हजरात भी। उस शख्स से कहा मैं शिकागो का रहने वाला हूं और विस्लर माउंटेन देखने के लिए आया हूं। मेरी बहन शायद ही कोई बुराई ऐसी हो जिसके दलदल में डूबी हुई न हो, जिसके भंवर में फंसी हुई न हो। वो हर गुनाह में डूबी हुई थी। शराब का शौक, सिगार का शौक, हम उसे समझाते थे, रात को लेट आना, ये सारी चीजें उसके अंदर थी। एक दिन वो अपसेट होती है, नर्वस होती है। इत्तेफाक से उसकी सहेलियों में एक मुस्लिम सहेली होती है। अपनी सहेली से उसने तस्करा किया कि मैं बहुत परेशान हूं और मैं डिप्रेशन की शिकार हो गई हूं। तो मुस्लिम सहेली ने उसे हुजूर की सीरत पर मुश्तमिल एक किताब दे दी। वो गई और उसने उस किताब का मुताला किया। मुताला करने के बाद उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए
और उसके दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि ताजदारे कायनात की तालीम कितनी अच्छी है, क्यों न मैं हुजूर का दीन कबूल कर लूं। और उसके बाद वो खातून मस्जिद का रुख करती है और जाकर के इमाम के पास पहुंचती है और कहती है मुझे कलेमा पढ़ा दो। इमाम ने कलेमा पढ़ाया। अब वो शख्स जो रिवायत बयान करता है, सुनिए, मेरी बहन आवारगी के अंदर किसी किस्म की कमी नहीं रखी थी, लेकिन ये सारा मामला बना और वो इमाम के पास पहुंची, कलेमा पढ़कर मुसलमान हुई। जैसे ही मुसलमान हुई तो इमाम साहब ने कहा तुम्हें 5 वक्त की नमाज पढ़नी होगी, तुम्हें हर बुराई से बचना होगा, तुम्हें हिजाब का इस्तेमाल करना होगा। वो सुनती और सुनकर मार्केट में जाकर के उसने बुर्का खरीद ली और उसने इस्लामी तौर तरीके पर अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दी। और उसके बाद उसकी आदत बन गई कि हमारे घर में वो रहती है, कोई भी बात होती है तो इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, ये वो कहती रहती है। उसे सुनकर हमारी जबान पर भी ये जुमले आ गए और फिर जो उसने बात कही वो मेरी बहनें गौर से सुने। उसने कहा भाई साहब, जिस बहन को सुधारने के लिए हमने पूरी तवानाई खर्च की थी उसे हमारी मेहनतों ने तो नहीं सुधार दिया, लेकिन ए कलेमे तैयबा तेरी अजमतों पर कुर्बान, एक मर्तबा मेरी बहन ने कलेमा क्या पढ़ लिया, सारी बुराइयों से उसने अपना रिश्ता तोड़ दिया। यह है कलेमे की ताकत। और आज हमने जो कुछ सीखा या बोल रहे हैं ये उसी बहन के जुमलों का नतीजा है, उसकी सोबतों का नतीजा है। आज माएं क्या सिखाती हैं अपनी बच्चियों को? वो नव मुस्लिमा तो घर में ये कल्चर पैदा कर रही है और आज न माशाअल्लाह, न सुभान अल्लाह, न इंशाअल्लाह, कुछ भी नहीं, सबकी छुट्टी। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अगर आप और हम बावकार जीना चाहते हैं तो जहां एजुकेशन के हवाले से आप तफसीली गुफ्तगू हुजूर मुफक्किर इस्लाम से सुनेंगे और उसकी अहमियत आप समझेंगे, तो एजुकेशन के साथ साथ जब तक कि हम अपने अखलाक को नहीं संभालेंगे हमारी न दुनिया में इज्जत हो सकती है, न मुस्तफा प्यारे के नजदीक हम इज्जत वाले बन सकते हैं। हमें अपना कैरेक्टर संवारना होगा। दयानतदारी का मुजाहिरा करो, लेन देन में सच्चाई का मुजाहिरा करो, वादे की वफा करो। आप जानते हैं अगर कोई आपको सताए, अपना है, गैर है, जात का मामला है, आपकी जात को सताते हैं, माफी इख्तियार करो, माफ करो उसे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सदका देने से माल कम नहीं होता और माफ करने से इज्जत कम नहीं होती, और तवाज़ो इख्तियार करने से अल्लाह दर्जात को बुलंद फरमा देता है। अगर आप बहुत कुछ हैं और बहुत कुछ होते हुए भी आपने इनकिसारी इख्तियार की, आजिज़ी इख्तियार की, मुनकसिरुल मिजाज रहे, तवाज़ो आपने इख्तियार किया, तो इससे आपके दर्जे को मेरा मौला बुलंद फरमाएगा। और माफी की रविश अगर आपने इख्तियार की तो माफ करने से हुजूर फरमाते हैं कि इज्जत कम नहीं होती, इज्जत कम नहीं होती। आज हमारा हाल क्या है, हमारी सिचुएशन क्या है? आइए, चूंकि आज यौम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, तो माफी का एक वाकया उनका मैं आपके सामने पेश करूं। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की लख्ते जिगर और हम मोमिनों की मां, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया और इत्तेफाक से उस प्रोपेगेंडे के शिकार कई लोग हो गए। और उन्हीं शिकार होने वालों में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक रिश्तेदार भी थे, जिनकी किफालत और खर्चे की जिम्मेदारी, उनके घर की जिम्मेदारी सिद्दीक़ अकबर ने कबूल फरमाई थी। उनका नाम था हजरत मिस्ताह।
चला कि उम्मुल मोमिनीन के खिलाफ प्रोपेगेंडे के वो भी शिकार हो गए हैं, तो सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु जो उनको खर्च दिया करते थे उसे उन्होंने रोक लिया। और फिर उम्मुल मोमिनीन की शान के अंदर जब परवरदिगार की तरफ से आयात नाजिल हुई और उनके मकाम व मर्तबे को कुरान ने उजागर किया, तो बहुत सारों ने निदामत की बुनियाद पर माफी मांगी। उन्हीं माफी मांगने वालों में हजरत मिस्ताह भी थे। सिद्दीक अकबर को कलक था कि वो शिकार क्यों हो गए, प्रोपेगेंडे के शिकार होकर मेरी बेटी के सिलसिले में उन्होंने बदजनी क्यों इख्तियार कर ली, तो उन्होंने खर्चा रोक लिया था। लेकिन जैसे ये आये करीमा नाजिल हुई, अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम, क्या तुम पसंद करते हो कि अल्लाह तुम्हें भी माफ फरमाए? अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर लरस गए और फरमाया, हाँ हाँ मैं भी चाहता हूँ मेरा मौला मुझे माफ फरमा दे। और ये कहते हुए सिद्दीक अकबर ने हजरत मिस्ताह को जो पहले देते थे उसका डबल कर दिया और उन्हें माफ फरमा दिया। आप जरा सोचो, गौर करो। आज हमारा हाल यह है कि नफ्स के गुलाम बन गए, साहिबे कुरान के गुलाम न बन सके। नफ्स जो कहता है वो कहते हैं, कुरान जो कहता है और हुजूर जो कहते हैं, हमने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। ये सारी तबाही, ये सारी बर्बादी इसी वजह से है। अब आखिरी बात अर्ज कर दूं, सवाल पूछूंगा, मुझे सवाल का जवाब दें। कितने लोग इस मजमे में ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि क़यामत में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब हो, सरकार अपने करीब हमें रखें? कितने लोग चाहते हैं? माशाअल्लाह, सब चाहते हैं। वो कौन सा अमल है जिसके हवाले से हुजूर ने फरमाया कि इस अमल की बुनियाद पर वो बंदा क़यामत में मुझसे करीब होगा? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कल बरोज़े क़यामत मुझसे सबसे ज्यादा करीब वो होगा जिसके अखलाक सबसे अच्छे होंगे।